आज हमारे साथ देवांग भाई है। देवांग भाई नमस्ते। नमस्कार। देवांग भाई पंडित है, प्रोफेशनली इनका काम है पूजा पाठ का काफी टाइम से। और शायद आप में से पुराने जो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं वो जानते हैं। हमने इनका काफी साल पहले, 5-6 साल पहले अंदाजा वलसाड़ में श्री नलिन देसाई, लेट श्री नलिन देसाई के घर पे इनका सेशन दिया था। नलिन भाई बहुत फुल ऑफ प्रेजेस थे। देवांग का जो डेडिकेशन से साथ ही पूजा करते हैं, नलिन भाई इनको ही रेकमेंड करते हैं। मैं इनसे हमने एक रुद्री का पूजा का जो स्पेशल वे ऑफ डूइंग रुद्री पूजा, हाँ, 5th चैप्टर, 5 बार आज हाँ, आज ये किया था हमने। एक वीडियो इनके साथ सूर्य का भी किया था कि सूर्य को कैसे हम जल चढ़ाए। आज हम इनके साथ शिवलिंग पे क्या क्या आप मंडे टू संडे क्या क्या आप ऑफर कर सकते हो, या कंटिन्यूअसली ऑफर करना है तो कंटिन्यूअसली क्या कर सकते हो, और उससे क्या क्या फायदा होता है। कोई का अलग अलग माना, पैसे के लिए अलग होता है, ओके, इसके लिए अलग होता है। जैसा बोलते हैं शिवलिंग पे आपने हनी चढ़ाया, देखिए, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हो, ये एक मानना है। जो हाँ, क्लैरिफाई जो क्लैरिफाई बेली पत्र के ऊपर भी थोड़ा ये होता है कि वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये सब एक बरोबर, क्लैरिफाई करेंगे वाया शिव। देखिए, बरोबर, ये हमारा सीरीज चलेगा ऑन वर्शिप टू गॉड्स। ओके, बरोबर, आज शिव जी के ऊपर है। ओके, शिव जी के बरोबर, ऊपर कंटिन्यू होगा, पुराणों को लेके, शिव पुराण को लेके एक्सेट्रा सब ये बरोबर, कंटिन्यू। हम काफी स्कॉलर्स को बुलाएंगे, जो पुराण के स्कॉलर्स हैं। हम साउथ के पंडित्स को बुलाएंगे, और इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि अलग अलग रीजन में एक अलग अलग मान्यता, ट्रेडिशन बचा, हुँ, यू नो। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, और ये ऑडियंस भी समझिए, ओके, कि आप किन से बात कर रहे हैं। ये एक प्रोफेशनल, ठीक है। ये है शास्त्र पंडित है इनका, लेकिन गुजरात का भी कुछ एक फ्लेवर रहेगा, एक ट्रेडिशन रहेगा शायद। ओके, तो लेट अस एक्सप्लोर हम लोग। देवांग भाई नमस्ते वंस अगेन। नमस्कार, रुद्र वैसे देवांग भाई, आपने ऐसा रफली, मैं पूछ रहा हूँ, आपने कितने रुद्री किए रहेंगे अभी तक, कितने अभी सालों तक तकरीबन 11-12 हज़ार से ज़्यादा हो गया होगा, में? अरे बाप अभी रे। तो मेरे हिसाब से आपका कैलाश में सीट तो पक्का है। तो फ्रंट रो में आपका जो है, वैसे तो बेसिकली मेरा मेरे इष्ट देव भी है शिव जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे लगा था दत्तात्रेय आपके इष्ट। नहीं शिव जी इष्ट देव है। अच्छा, मुझे ऐसा फीलिंग एक आया था कि हाँ, शायद आप थोड़े क्लोज हो इन योर वर्शिप टू दत्तात्रेय, ऐसा मुझे हाँ, लगा। नहीं वो तो है, दत्तात्रेय अच्छा, हाँ, भगवान दत्त को इसके अंदर बिलीव भी है क्योंकि भगवान दत्त ही एक ऐसे है ब्रह्मांड में जो 100% परफेक्ट है, राइट, राइट। पूर्ण है। गुरु ऑफ गुरुस है। ओके, एनीवे, कमिंग टू शिवजी, हाँ जी, भाई क्या है, लोगों को प्रॉब्लम्स इतने हैं, और हमारे हाँ, इच्छाएं भी इतने बढ़ते जाते हैं। बच्चों बराबर। का एजुकेशन प्रॉब्लम है आजकल, ड्रग्स प्रॉब्लम है बच्चों को लेके, हाँ जी, शादी में हजार प्रॉब्लम, नौकरी में सेटिस्फैक्शन, हुँ, हमारा लाइफ सोशल मीडिया के साथ, हमारा जैसे कि मैरिज ही सोशल मीडिया के साथ हो चुका है, हुँ, यू नो। हुँ, बीवी के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे स्पेंड करते, ऑनेस्टली बराबर। स्पीकिंग। स्टूपिड फैक्ट ऑफ लाइफ। आप कोई भी पार्टी में जाइए, ओके, बच्चे लोग के पार्टी में जाइए। मैं रिसेंटली दिवाली पार्टी था, ओके, एक रूम में 8-10 बच्चे थे हमारे फैमिली, सब लोग खाली बैठे हैं, कोई गेम नहीं खेलते, खाली मोबाइल वीडियो। तो हाँ जी, एनीवे, इससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, अटेंशन डेफिसिट का प्रॉब्लम होता है, काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ, तो सही। मैं चाहता हूँ हमारा भक्ति बढ़े। ओके, ओके, जैसा हमने बहुत रेयर उपाय भी किए हैं कि मैं भूल रहा हूँ वो, जयपुर से 6 घंटा दूर मेरे बहुत खास मित्र जो बिहार थे, उनके गुरु जो थे बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत रेयर
योगी थे, उनके बेटे को हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कुछ बताया था, एक पर्टिकुलर विधि बताया था, श्री राम लिख के ऐसा समथिंग लाइक दैट करना शिवलिंग पे। मैं भूल रहा हूँ अभी, पीपल के बट पत्ते एनी के ऊपर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप एक सिंपल ये बताएं, हाँ क्योंकि जी। मैंने भी ट्राई किया वो श्री राम लिखने का, वो वैसा टाइप का पेन मिलना, वैसा टाइप का वो अभी क्या हमारे यहाँ पे इतना मिलता नहीं है बॉम्बे में, you know? तो एनीवे आप बताइए सर, मंडे से लेके मैं क्या करूं? सुबह 4 बजे से यहाँ पे बहुत फेमस शिवलिंग है यहाँ पे, चालू रहता है 4 बजे से, जो पांडवों ने बनाया है। हाँ जी। ओके, तो मैं तो एक तरह से भाग्यवान हूँ, हाँ इतना जी। बाजू। वैसे हर दिन जो अगर करना है, हर दिन, तो अलग-अलग अभिषेक भी कर सकते हैं। समझो कि मंडे को है, तो दूध से अभिषेक करते हैं, सिर्फ दूध से, या फिर दूध और शक्कर, क्योंकि दोनों चंद्र ग्रह को प्रभावित करते हैं दोनों। तो अगर मंडे को दूध और शक्कर से करेंगे, तो अपना जो मून रहेगा, चंद्र है, वो पावरफुल होगा। वीक है तो पावरफुल होगा, तो बेनिफिट भी करेगा। और उससे दूसरा एक बेनिफिट होगा कि अपना जो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। अच्छा हाँ, चंद्र जैसे पावरफुल होता है, तो अपना जो कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है, और माइंड स्टेबल भी होता है। फीवरिंग माइंड जो रहता है ना, उसके लिए तो मंडे का उपासना सबसे बेस्ट। और मेरे अच्छा पास तो काफी बढ़िया रिजल्ट भी है कई सारे लोगों के। तो मंडे को मैंने करने के लिए बोला कि भाई मंडे को दूध और शक्कर से अभिषेक करो, कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया, जो उनको स्टेबिलिटी नहीं मिली, वेवरिंग माइंड था, वो भी स्टेबल हो गया, काफी बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं। अच्छा। सर देवांग भाई, हाँ, ये पूछना था कि हमने लोटे में लिया, ओके, हाँ, लोटे हाँ, में दूध डाला, उसी लोटे में शक्कर को डालना, मैं स्टूपिड स्टूपिड क्वेश्चन हाँ, हाँ, पूछूंगा, बराबर। वो कुछ गलती शक्कर, नहीं वो जो बड़े वाला होगी। शक्कर था ना, वो उसको खड़ा शक्कर बोलते हैं, बड़े वाला था। हाँ हाँ। वो उसको कूट के पाउडर जैसे फॉर्म में कर दो, फिर उसके साथ, और दूसरे ख़ास दूध को जो तांबे के लोटा रहता है ना, कॉपर का कलश, उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दूध को। अच्छा हाँ, दूध तुरंत खराब हो जाएगा। अच्छा, तो हमें क्या करना है, कौन से लोटे में ये करना कोई भी पात्र ले लो चलेगा, स्टील का ले लो, कोई भी चलेगा। तांबे में दूध नहीं लेना चाहिए, तुरंत है? खराब हो जाता है। अच्छा, लेकिन हाँ, काफी काफी मंदिरों में तो वहां पे फ्री में ही उन लोग रख लेते हैं साइड में, हाँ, लो ऊपर रखते का। हैं। तो अगर दूध चढ़ाना है तो दूसरे कोई पात्र में लेके चढ़ाओ, वो अच्छा रहता है, तांबे के अंदर चढ़ाने से। अच्छा हाँ, अच्छा। पीतल का रहता है या स्टील का रहता है, इसमें लेके चढ़ाओ, वो अच्छा रहेगा। पुण्य तो मिलेगा ही। क्यों? तो भगवान को अर्पण किया, तो भगवान को अर्पण किया, तो भगवान तो ऋण बाकी नहीं रखेंगे, वो तो रिटर्न बैक होके आएगा ही। और सबसे सबसे बढ़िया है, भाव इम्पोर्टेंट है। हम कैसे भाव से कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी पूजा ले लो, कोई भी शिव जी के ऊपर जितना भी अभिषेक करते हैं या कोई भी पूजा और करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज है कि अपना भाव, मन शुद्ध होना चाहिए। यहाँ से, आत्मा से और जुबान, ये तीनों एक होने चाहिए, तो दी बेस्ट रिजल्ट मिलता है। मैं क्या लोगों को बोलता हूँ, ओके, हाँ, हाँ, जैसा मैंने अभी बीच में एक किताब से ये किया था, हाँ। हमारा कोर्स चलता है प्रश्न का, और मेरा खुद का फरवरी में चालू है। अच्छा। प्रश्न मार्ग में लिखा है जिनको वात का बीमारी, हाँ, अभी अपने को 3 बीमारी, वात पित्त, ये हाँ, कफ। ये 3 दोष होते हैं हमारे, हाँ, ओके। तो वात का जिनको है, ओके, वो दूध का दान करें, हम्म, एक ये हो गया। दूसरा right, मैं बोलता हूँ, शिवलिंग पे आप जब दूध चढ़ाते हो, आपका जो कुंडली है वो 3 लग्न जो पराशर ऋषि बोलता है स्ट्रॉन्ग, हाँ, एक आपका मेन नेटल लग्न, दूसरा चंद्र लग्न, हाँ, ओके, जो राशि राशि हम बोलते हैं, हाँ, ओके, चंद्र हम राशि। जब पूजा भी करते हैं तो हम चंद्र राशि चंद्र नक्षत्र का ही देते हैं, हाँ, यू नो हाँ, उस संकल्प में, ओके, ये हो गया। और तीसरा सूर्य लग्न। अब हाँ, इसमें से चंद्र लग्न जो है 32 की एज के बाद भृगु एस्ट्रोलॉजी में बोला है कि चंद्र लग्न आपका ज्यादा चल, उससे ज्यादा दे, ये एक मान्यता है, तो अगर हम वही लग्न को, चंद्र लग्न को स्ट्रॉन्ग करें, मोटा मोटा, तो 33% से 66% तक आपको एक बल मिलता है आपके हाँ, हॉरोस्कोप।
वो तो है ही, वो यू नो 100% है। तो मंडे वो बेस्ट है शिव जी एंड शिवलिंग। तो मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं हो, मंडे को थोड़ा जल्दी उठ के, सब लोगों को प्रॉब्लम होता है लाइन ब्रेक करना पड़ता है, बहुत लाइन है, यू नो। अब मेरे यहाँ पे जो पांडव ने बनाया है मंदिर, हाँ, हाँ, ओके, वहां पे मंडे बोलेगा तो 1.5 घंटा तो आपका लाइन में गया है। बराबर। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है, उन लोग काफी शिवलिंग होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं कुछ चढ़ाने को, हाँ, टाइम कई लगता जगह है, पे। टाइम लगता है। तो हुँ, कोई भी शिवलिंग में आप मिले, लेकिन जैसा आपने बोला भाव से अपन करें तो बेटर। हुँ। ठीक है, तो अभी ट्यूसडे को क्या करें सर? अगर ट्यूसडे को करना है, अगर अपना जो मंगल वीक है, मंगल वीक है, तो ट्यूसडे को दिन स्पेसिफिक करना है, तो शिव जी को गेहूँ चढ़ा सकते हैं, उससे मंगल बलवान होगा। गेहूँ चढ़ा सकते हैं या फिर पंचामृत से अभिषेक। पंचामृत से तो अभिषेक आप किसी भी दिन करो, वो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देता है, सबसे बेस्ट रिज़ल्ट वो देता है पंचामृत से। आप हर रोज़ करना है, तो पंचामृत से करो तो सबसे बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा, सबसे बढ़िया रिज़ल्ट। अब ये गऊ का आखा गऊ करना है कि गऊ हाँ, का आटा? सॉरी मैं साबुत, स्टूपिड साबुत, क्वेश्चन। साबुत, पूरा आखा जो रहता है वही, वही। अच्छा, बस कितना, एक मुट्ठी, कितना मुट्ठी चढ़ाना है सर, हाँ, कुछ है? 9, 9। नो, देखो मैं ऐसा पूछने नहीं वाला था, मैंने बोला फिर भी पूछ लो। हाँ, नहीं बरोबर है। 9 की इससे आपका संख्या में है। मंगल जो है वो ठीक हो जाता हाँ, बलवान होगा, मंगल इससे बलवान हो जाएगा, तो अच्छा है। रहेगा अच्छा, अपने लिए। हाँ जी, ठीक वैसे तो इसके अलावा भी कई सारे और भी रेमेडीज़ है उसके लिए। अगर पर्टिकुलर शिव जी के ऊपर ही करना है, तो गेहूँ से कर सकते हैं, मंगलवार है, के दिन। मंगलवार हाँ, गेहूं से करना है, राइट? हाँ, अच्छा, बुधवार को आप मुझे बता रहे थे इत्तर का, कल हमारी हाँ, बात हो रही थी। वो लक्ष्मी के लिए स्पेसिफिक, लक्ष्मी, और सबसे ज़्यादा डिमांड में लक्ष्मी ही है। सच बोलूं मैं एकदम एग्री करता हूँ। हुँ, पहले नहीं एग्री करता था, पहले मुझे लगता था लाइफ में आपका प्रिंसिपल्स इम्पोर्टेंट होता है। अभी पता चलता है कि लक्ष्मी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्या करना है सर, आप थोड़ा बताएं विस्तार अगर लक्ष्मी के लिए अगर उपाय करना है, तो इत्र अपने हाथों में ये आगे की उँगली के आगे के भाग के ऊपर ले लो और शिव जी के ऊपर डायरेक्ट ही लगाना है। जब भगवान को पूजा-वूजा सब हो जाए, उसके बाद में फिर भगवान को स्नान करवाना कि ऐसा कुछ भी, सिर्फ डायरेक्ट इत्र लगाने का है। वो सबसे हर बुधवार को। और ये हाँ, फाइनेंस के एक इश्यू है तो। फाइनेंस का इश्यू, हाँ, मोटा मोटा आपके हिसाब से जो आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, हाँ, क्योंकि हाँ, आपके पास तो रोज आप इतना पूजा करते हो और आप पूरे इंडिया में घूमते रहते हो, कभी भी मैं देखो, आप अभी कल आप जा रहे हो किधर, हैदराबाद, राइट? हैदराबाद जा रहा हूँ, शादी करवाने, फिर शादी उसका करवाने के लिए। दूसरा भी मैंने सुना जनवरी में मैसूर है आपका, ये हाँ, अभी ऐसे ये अभी 50 तरह के आपके। फर्स्ट जनवरी को उज्जैन में हूँ। 1, 2, 3, 3 तारीख और को। तो मैं आपने इतने लोगों को बात किया रहेगा, उपाय दिया रहेगा, मोटा हाँ, मोटा आपने क्या देखा है कि कितने हफ्तों में रिजल्ट मिल जाता है ये उपाय कर, आफ्टर ये 21 डेज़। अच्छा, ज़्यादातर मैं सबको बोलता हूँ, 1 सवा महीना तो वेट करो ही। 1 सवा महीने के बाद उनको श्योर रिज़ल्ट मिलता ही है, 100% मिलता है। अगर मैंने जो बताया उसी तरह करते हो तो रिज़ल्ट पक्का मिलेगा, इतना मेरे को मालूम है। क्योंकि जितने भी मैं रेमेडीज़ बताता हूँ, वो मैं खुद कर चुका हूँ पहले। मैंने खुद ने करेक्ट, पहले ट्राई किया कि नहीं, अपना जो शिव पुराण है, देवी भागवत है, सभी छोटे-छोटे जो उपाय है, इसके अंदर दिखाई ही है ऑलरेडी। तो मैंने वो पहले जाने, फिर मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट किया, मैंने ट्राई किया कि भाई हाँ, ये करते हो तो क्या आउटकम आता है, वो देखते हैं। ऐसे अलग-अलग तरीके से मैंने करके देखा, सही में मुझे चेंजेस दिखाई दिए। फिर उसके बाद मैंने दूसरे को रिकमेंड करना स्टार्ट किया कि भाई नहीं आप ये करो, पूजा का आप जाने दो, पहले ये तो करो। अगर इससे ही काम बन जाता है तो क्यों पैसा बिगाड़ने का? करेक्ट, करेक्ट। ये छोटे-छोटे रास्ते से ये जो काम अगर बन जाता है, तो पैसा बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। हाँ, फिर नहीं बनता है, जितना सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट मिलना चाहिए नहीं मिलता है, उसके बाद आप पूजा पे जाओ। मैं ज़्यादातर यही बोलता हूँ सबको। मैं क्विकली एक डाउट पूछता हूँ, क्योंकि आपने बोला शिवलिंग पे ये करने के बाद पानी नहीं चढ़ा,
क्या बोलते हैं, हाँ, इत्र लगा के। हाँ, हाँ, यूजुअली जो मैंने सुना था, एंड आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, या मुझे जिसने बताया वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता है। हाँ, क्या ये मान्यता है कि पानी से पहले चालू करे शिवलिंग को अभिषेक करना, ओके, हाँ, फिर बाकी सब करने के बाद लास्ट में वापस से पानी से करे, क्या ऐसा है क्या? हाँ, हाँ। ये समझो कि लेकिन ये पहले, केस में, हाँ, हाँ बोलिए। मतलब पहले पानी से वो पानी से भगवान को साफ करना है, उसके बाद पंचामृत चढ़ाइए, उसके बाद फिर से पानी से साफ करके करके फिर बाद में इत्र लगाने का है। अच्छा, हाँ, और अगर पंचामृत नहीं है तो डायरेक्ट पानी लग हाँ से चलेगा, साफ के चलेगा, फिर चलेगा। इत्र लगा के फिर, हाँ, चलेगा। लेकिन एक मेरा कंप्लेन है, ये हाँ, जितने भी पूजा शॉप है, ओके, हाँ। ये 40 50 60 रुपए में बेचते हैं इत्र, नहीं, पूजा नहीं, शॉप, वो खास मजा नहीं नहीं, नहीं। आता। वो इतना बढ़िया क्वालिटी नहीं रहेगा। ओरिजिनल अगर इतना रहेगा ना, तो कम से कम 100 सवा 100 रुपए के ऊपर ही होगा, और समझो कि 10 या 15 एमएल का ही इतना भाव है। 10 एमएल का ही 100 डेढ़ सौ रुपया रेट रहेगा, और उसका क्वालिटी देखोगे ना, ठीक रहेगा, हाँ, वो ठीक कोई रहेगा, ओरिजिनल कोई रहेगा। ये ब्रांड ऐसा आपको याद आता है, कोई भी ब्रांड याद आता है नहीं, ऐसा? पर्टिकुलर ब्रांड में तो नहीं, पर हमारे यहाँ पे मेरे एक दो तीन पहचान वाले दुकान है यहाँ पे, वो लोग रखते हैं। वहाँ पे ओरिजिनल मिल जाएगा। हीना का अत्तर लेंगे तो इतना समझो कि 10 एमएल का बॉटल रहेगा, सवा सौ डेढ़ सौ रुपये का रहेगा। हीना है, फिर चंदन है, खस है। लेकिन हाँ, मैं भूल गया, आपने जो मुझे कल बोला था, मैं वापस से आपसे बुलवाना चाहता हूँ। हाँ, कौन सा इत्र लगा? शिव जी का, चंदन। बुधवार। और अभी समझो कि ये सर्दियों का मौसम है, विंटर है, तो हीना सबसे बेस्ट, क्योंकि हीना की प्रकृति गर्म है। तो हीना का इत्र अभी लगाना सबसे बेस्ट। उसके बाद आएगा गर्मियों का मौसम आएगा, समर आएगा, तो उसमें खस यूज कर सकते हैं, चंदन है, फिर अपना सुखड़ है। और चंदन और खस सबसे बेस्ट, उसमें भी चंदन सबसे बेस्ट। अच्छा, ये खश भी पैसे के लिए है कि खाली चंदन और हीना पैसे के नहीं, इत्र तो कोई भी आप लगाओ, हाँ, गुलाब वगैरह छोड़ के। अगर लिए? अच्छा। किसी को स्पेसिफिक यूज करना है, तो ये चंदन और हीरा सबसे बेस्ट। अच्छा, ये गुलाब क्यों नहीं लगाना, गुलाब इतना? वो श्री लक्ष्मी के लिए श्री यंत्र है, माता जी के ऊपर लगाना है तो फिर गुलाब का है। अपना केवड़ा क्या है, ये माता जी को प्रिय है। अच्छा, ठीक केसर है, है, ये सब माता जी को प्रिय है। ठीक। मैं चाहता हूँ ऑडियंस इसे ट्राई करे और फिर आके फीडबैक दे आफ्टर 21 डेज, या जरूर। आफ्टर 21 वेंसडेज, जो भी हो, जैसा आप मान्यता रखते हो। हाँ, ओके, सो सर हाँ जी, ममता जी। सर मैं एक्चुअली मैं डेली शिव जी की पूजा करती हूँ। मेरे घर में ही शिव जी है, बिकॉज़ हम लोग यूएस में रहते हैं, तो हम लोगों के लिए बढ़िया। इतना पॉसिबल नहीं है कि हम मंदिर जा पाएँ। तो मैं नहीं, डेली शिव जी को जल चढ़ाती हूँ और इत्र भी लगाती हूँ। ओके। पर इत्र मेरे पास मोगरे का है, मैं मोगरे का भी लगा देती हूँ, हम्म, जो मुझे मिलता है, क्योंकि बिकॉज़ नहीं जो वो मुझे चलेगा। अवेलेबल होता है, तो वो ही मैं लगाती हूँ। तो उसका तो कुछ खराब रिज़ल्ट तो नहीं नहीं, होगा नहीं, ना नहीं, सर? नहीं, कोई भी साइड इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट कोई भी नहीं रहेगा। आपने और लगाया बस, वो इम्पोर्टेंट है। और सर जैसे बुधवार आपने बोला बुधवार के दिन इत्र लगाएँ, तो मैं हाँ, बुधवार के दिन हरा जो साबुत हाँ, मूँग होता है वो वो चढ़ा साबुत देती हूँ। मूंग चढ़ाने से अपना बुद्ध बलवान होता है, यानी बुद्धि प्रबल होती है। अगर अच्छा, ओके। समझो कि बच्चे लोग हैं, वो पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई में उनका फोकस नहीं रहता है, पढ़ाई में वीक रहते हैं, तो साबुत मूंग के 7 या 9 दाने चढ़ाने से उसका बुद्ध बलवान होगा। तो उससे उनका जो पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेशन वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा। अच्छा, ओके। थैंक यू सर। वेलकम। अभी लोगों को करना चाहिए, जो लोग एसएससी में है या 12th हाँ, स्टैंडर्ड में है, बोर्ड हाँ, एग्जाम्स है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोग इसे ट्राई करें, अपने बच्चे के नाम से चढ़ाए, है हाँ, ना, अगर कर बच्चे सकते हैं। करता है, यू अगर नो, बच्चा खुद करता है तो दी बेस्ट। दी बेस्ट। हाँ, 7 दाना अदरवाइज़ या उनके 9 दाना, माता-पिता भी कर सकते हैं संकल्प लेके, हाँ, बच्चे संकल्प के लिए इम्पोर्टेंट। पे। कोई शॉर्टकट मेथड है संकल्प लेने का? मैं कल भी आपको पूछ रहा सबसे बेस्ट है मानसिक संकल्प लेना, सबसे बेस्ट। समझो कि अभी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। समझो कि मुझे अ, फाइनेंस रिगार्डिंग, चलो मेरा बिज़नेस है,
तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरा बिज़नेस और थोड़ा बढ़े, उसमें और मुझे बेनिफिट रहे, तो उसके लिए मुझे अब समझो कि पंचामृत से मुझे अभिषेक करना है। पंचामृत एक ऐसी चीज़ है ना कि पंचामृत से करते हो, तो कई तरह से बेनिफिट है। ज़्यादातर प्रॉब्लम में से बाहर निकल जाते हैं पंचामृत से मिली ये इकट्ठा करके चढ़ाते हैं तो अगर समझो कि मुझे अभिषेक करना है, तो एक मानसिक संकल्प ऐसे ही ले लेते हैं कि भाई मेरी जो इच्छा है, तो मैं बोलता हूँ भाई मेरा नाम भगवान को नाम तो बताना पड़ेगा, नहीं तो भगवान पहचानेंगे भी कैसे? कि कौन माँग के निकल गया है? तो भगवान को बोले मेरा नाम देवांग है, मैं यहाँ से हूँ, मेरे पिता का नाम ये है, सब कुछ बोल के बाद में मेरी जो इच्छा है, वो इच्छाएँ जल्द से जल्द परिपूर्ण हो। उसी रीज़न से या उसी कारण से, ये उसी निमित्त से मैं शिव जी के ऊपर हर रोज़ चढ़ाना है तो बोल सकते हैं हर रोज़, नहीं तो सिर्फ़ बुधवार को चढ़ाना है, नहीं तो सिर्फ़ सोमवार को, मंडे को चढ़ाना है। तो ये पर्टिकुलर बार भी आप बोल डेज़ बोल सकते हो कि भाई मैं हर बुधवार को पंचामृत से अभिषेक करूँगा। ये बोल के भी आप कर सकते हो, मानसिक संकल्प हो गया। फिर दूसरा संकल्प ले सकते हो तो चम्मच में पानी पकड़ के भी कर सकते हो। अगर पानी में चम्मच से पानी लेके किया, तो फिर आपको अचूक करना ही पड़ेगा। अभी समझो कि ट्रैवलिंग में है, अभी मेरा एग्ज़ाम्पल, कल से मैं हैदराबाद जा रहा हूँ 5 दिन, तो उधर भी मेरे को शिव जी का मंदिर ढूँढ के करना ही पड़ेगा। ये फ़र्क आ जा रहा है, मानसिक संकल्प है तो 1-2 दिन इधर-उधर हो जाए तो चलेगा। तो चम्मच में पानी पकड़ के किया संकल्प और भगवान के पास से पानी छोड़ा, तो फिर 1 भी दिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक ठीक थैंक्स थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दिस देवांग वेलकम। भाई, क्या हम लोग से गलती होती है। तो अभी सर गुरुवार को आते हैं, सबको बृहस्पति इम्पोर्टेंट है, चना, तो चना दाल। अच्छा, चना दाल से चना दाल भगवान के सामने चढ़ा दे, तो बृहस्पति अपना पावरफुल होगा। अच्छा। कितना दाल चढ़ाना है, ऐसा कुछ क्वांटिटी नहीं, है कि? नहीं 1 मुट्ठी लेके चढ़ा सकते हो, 1 मुट्ठी में जितने आएँगे, उतना लेके चढ़ा दो चलेगा। 1 मुट्ठी में जितने रहेंगे, उतना लेके भगवान के पास ऐसे थोड़े-थोड़े दाने चढ़ाते जाइए, ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ा सकते हैं। 12 बार अच्छा, बोल के सब चढ़ाना है, 12 बार ओम नमः शिवाय बोल के। 12 में टाइम्स जो आप ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ा सकते हो। 10 टाइम्स की 12 बार सर, 12 सॉरी? टाइम 12 टाइम्स 12 12 बार। इससे अपना जुपिटर ठीक हो जाए। हाँ, उससे जुपिटर अपना पावरफुल होगा, वीक है तो। ठीक ठीक है सर। और सर वो शुक्रवार का खास आप बताइए सर। हाँ, शुक्रवार को अगर करना है, तो अपना ये दूध से भी कर सकते हैं, पोमेग्रेनेट जूस आता है उससे भी कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे अभी मैंने तो कई बार सुना है कि भाई इसने कुछ वशीकरण किया है या उसकी बुरी नज़र है हमारे पे और अब जैसे-जैसे किसी भी की प्रगति हो रही है ना, तो ये प्रॉब्लम बढ़ते ही जाते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना और अपने जो दुश्मन है या अपने से जो जिसको जेलस फील होता है, उसको शांत करना है, तो फिर अनारदाने का जूस रहता है वो सबसे बेस्ट है शुक्रवार को। अच्छा, हाँ, कुछ क्वांटिटी उसमें कि 1 कटोरी ऊपर? जितना ले लो चलेगा, 1 कटोरी चलिए, चलेगा, ठीक। इनफ हो जाएगा। तो इससे जो तंत्र हो, जो हाँ, बुरी नजर हो, उसकी बाधा भी शांत हो जाती है। शांत हो जाते हैं। तो हम किसी को हार्म नहीं करते, हाँ, हम खाली उसको शांत करते हाँ, शांत जा हम किसी को हार्म नहीं करें, किसी का नुकसान नहीं करें, और वो बंदा हमें नुकसान नहीं करे। हम अपने लिए एक सेफ साइड ढूँढ। हैं। करेक्ट, करेक्ट। ये तो बहुत बढ़िया है सर। आजकल क्या है, ऑफिस में इतने ये चलते हैं, जो मैंने एक रिसर्च ये डाला, मैं ढूंढ रहा था, जब राहु छठे घर से गुजरता है या छठे के मालिक को ये करता है, देखता है या हाँ, कंजॉइंट होता है और संबंध बनाता है, या हाँ। 10वें को ऑफिस में है ना, पॉलिटिक्स चालू है, हुँ, हुँ। या ऑफिस में कोई स्कैंडल होता है जिसके वजह से आप इफेक्ट होते हैं, आप वो स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन हाँ, कोई और स्कैंडल हो गया ऑफिस में, वातावरण खराब हो गया, बॉस बदल गया, ये बदल गया, कोई कुछ ना कुछ होता है, या हुँ, नया बॉस आपको पीड़ा देने लगता है। बरोबर। हम लोग ऑफ कोर्स वो योग होना चाहिए कुंडली में, योगी नहीं है तो गोचर कैसे काम करे? तो हुँ, हुँ, ये हुँ, इस हुँ। समय पे जब बैक बाइटिंग होता है, पॉलिटिक्स होता है, जेलसी होता है, तो हाँ, मेरे हिसाब से ये जो उपाय देवांग भाई ने बोला है कि लोगों का बुरी नजर, जलन, वो थोड़ा हम ये करें। और दूसरा क्या भी हो एक है, क्या बोलिए? सरसों यानी येलो मस्टर्ड। हाँ, हाँ,
वो उसका तेल से भी अभिषेक कर सकते हैं, या कई मंदिरों में तो तेल नहीं चढ़ाने देते हैं, तो फिर ये येलो मस्टर्ड को पानी में आधा पौना घंटा तक भिगो के रखो, फिर उससे अभिषेक करो, तो भी अपने शत्रु शांत हो जाते हैं। कोर्ट का मैटर है, उसमें भी ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। ये आप शनिवार को बोल रहे हैं? नहीं नहीं, शुक्रवार को चढ़ा देने के लिए। अच्छा। अगर कोर्ट का मैटर है, समझो किसी कोर्ट का मैटर चल रहा है और वो मैटर में से अपने को बेस्ट रिजल्ट लेना है, तो फिर तो सरसों के तेल से भी अभिषेक कर सकते हैं, काफी बढ़िया रिजल्ट है। या सरसों डायरेक्ट चढ़ा के कर सकते हैं। तो अच्छा, एक और एक चीज, क्योंकि आपने तेल की बात की, हाँ तो मैं, क्या होता है, मैं सुबह 4-5 बजे चले जाता हूँ यहाँ पे शिव मंदिर में, क्योंकि अच्छा। इधर दूसरा टेम्पलेश्वर मंदिर है हाँ यहाँ हाँ पे, बहुत शांत है, कोई नहीं रहते, तो बहुत फेमस भी है, बट लकीली कोई नहीं रहता 5 बजे, 5:30 बजे करके, तो वहां पे ना एक दिया रहता हाँ है, शिवलिंग के बाजू, हाँ तो वहां पे कौन सा तेल डाल, ऑलरेडी तेल तो उधर रहता ही है, ओके, बट अगर हमें चढ़ाना है वो तेल में, अखंड दिया है, तो हाँ। कौन सा हमें तेल डालना चाहिए, थोड़ा बहुत, हर रोज जो भी? सरसों का डालो। अच्छा। कोई भी दिन डाल सकते हैं कि सिर्फ शुक्रवार को? नहीं, कोई भी नहीं। मेरे घर पे मंदिर में हर दिन सरसों के तेल का और घी का दिया चलता है। अच्छा, 2 दिया, सुबह शाम। तो सर सुबह को सरसों आप का कौन सा? तेल हाँ हाँ जी, सरसों का बोलो। तेल तो कड़वा होता है, शनि को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। सरसों का तेल तो कड़वा 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 ऑयल मानते हैं सरसों के तेल को, तो वो हम्म। शनि को रिप्रेजेंट करता है वो। ये शनि को रिप्रेजेंट, शनि के लिए जो सबसे बेस्ट है वो चमेली का, दी बेस्ट। ओके। हाँ, चमेली का तेल शनि के लिए सबसे बेस्ट। सरसों का भी तो है, सरसों का भी हनुमान के है। लिए भी बेस्ट है ना चमेली का तेल? हाँ हनुमान के लिए भी बेस्ट है ना हाँ चमेली? हाँ, हनुमान के लिए भी, हनुमान जी के लिए भी। अच्छा सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। तो आप ऐसा घी का, और आप चलो आपने अपना पर्सनल ये किया, तो हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि पंडित जी जो उपाय करते हैं जो अपने आप के लिए, वो तो बेस्ट ऑफ बेस्ट ही रहेगा, करेक्ट, तो हम भी आपको फॉलो करते हैं। आप बताइए कौन सा समय पे सरसों का करना है और कौन सा समय पे नहीं, मैं तो घी मेरे करना है? घर पे तो मैं डेली करता हूँ। ठीक, अपना जो सुबह राइट हैंड, शाम में कुछ फर्क है? सुबह सुबह शाम दोनों टाइम में करता हूँ। अगर नहीं, ऐसा नहीं कि दोनों टाइम में नहीं, कोई भी एक टाइम पे भी कर सकते हो। शाम को बेस्ट, शाम को बेस्ट शाम होता को है। कौन सा तेल यूज करें, घी की? मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूँ तो मेरा तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 नहीं, 2 ढाई साल का एक्सपीरियंस है। 2.5 साल मेरा अभी ऑलरेडी शनि का पनौती चल रहा है, मीन राशि का। 7.5 स्टार्ट हो गई। ज्यादातर शनि की पहला जो तबक है ऑलरेडी शनि वीक है। मेरा तो ऑलरेडी जन्म लग्न में भी शनि वीक है। फिर भी मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। राहु भी खड्डे में है, फिर भी मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। उसके कई सारे रीजन भी है। एक मेरे को मालूम है कि भाई, हर रोज अपने राइट हैंड रहता है वहां पे तेल का दिया, और लेफ्ट साइड पे अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर घी का दीपक हर रोज शाम को मेरे यहाँ पे जलता ही है। उससे मुझे कई सारे बेनिफिट हो गए। एक तो जो मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं रहता है, मैं किसी को नुकसान नहीं कर रहा हूँ, या किसी को पुल डाउन नहीं कर रहा हूँ, किसी को पुश डाउन भी नहीं कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट ही वो लोग शांत हो जाते हैं। 1-2 दिन ऐसे तैसे करते हैं, फिर गायब। अच्छा, तो और राइट उसमें मुझे साइड में? इफेक्ट इनकम पे आया मुझे। अच्छा, हाँ, मेरा इनकम इसकी वजह से काफी बढ़ गया है, ये दोनों करने से, दोनों उपाय करने से। सर हम लोग इसको समझेंगे वापस से, और स्लोली मैं रिपीट करना चाहूंगा, या मैं आपको रिपीट करवाना चाहूंगा। हाँ मैं मंदिर को देख रहा हूँ, ओके, हाँ मंदिर को मेरे सामने, हाँ। तो मेरे राइट साइड में कौन सा दिया होना चाहिए? तेल का, ऑयल। कौन सा तेल का? मस्टर्ड? हाँ, येलो मस्टर्ड। येलो में सरसों का? हाँ, सरसों नहीं, उसमें 2 आता है। ये अपना ब्लैक मस्टर्ड का भी आता है, येलो मस्टर्ड का भी आता है। ऑयल अच्छा दोनों मिलते हैं, येलो मस्टर्ड भी मिलते हैं और ब्लैक मस्टर्ड का भी मिलता है। अच्छा। हाँ, तो येलो मस्टर्ड का ही हो सके पॉसिबल हो तो देखिए। यूजुअली जो ये कच्ची घानी करके एक ब्रांड है, हाँ ओके,
मैं आपको दिखाता हूँ, कच्ची घानी करके ब्रांड है। उसके ऊपर लिखा रहता है येलो डार्किश मस्टर्ड। हाँ हिंदी है, मैं 1 सेकंड में दिखाता हूँ। हाँ हाँ, મારી પાસે બોટલ છે ને ભાઈ, કઈ નાની મારી બોટલ નામની, એના પર લખેલું છે ને येलो मस्टर्ड। अभी जो है कच्ची घानी का प्योर मस्टर्ड ऑयल लिखा है, हाँ फॉर्च्यून कंपनी का है। सुनील सुनील जी, इसमें मैं थोड़ा बोलूं? मैं आप हमारा हाँ ही जी, कंपनी का तेल दिखा रहे हैं। हाँ जी सर। मैं बोल रहा हूँ, इसमें मैं कुछ बोलूं? आप हमारा ही कंपनी का तेल दिखा रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, मेरे को मालूम। अच्छा ओके। ठीक है। तो ये कौन सा तेल है? येलो ये वाला है कि ये सब येलो मस्टर्ड का है। येलो मस्टर्ड? एक अच्छा, सिर्फ जो बहुत झांझ वाला होता है तेल, जैसा इंजिन बोल के एक वेस्ट बंगाल में मिलता है, मैं बाहर में मिलता है कि नहीं मालूम नहीं है। अगर आपको सरसों के तेल में बहुत झांझ चाहिए तो आप थोड़ा उसमें ब्लैक सरसों मिला सकते हैं। कुछ कुछ कंपनी एक अपना प्रोडक्ट करते हैं जिसमें येलो मस्टर्ड के साथ थोड़ा ब्लैक मिला के उसको थोड़ा उग्र कर देते हैं। बट फॉर डे टू डे यूज एट होम, अगर घर में आप डे टू डे करें तो ये जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं, फॉर्च्यून है या जो भी है, तो वो सब येलो मस्टर्ड को ही क्रश करके ऑयल निकाला जाता है। बराबर। अच्छा। थैंक यू कौशिक भाई। देवंग भाई, तो आप राइट साइड में आप तेल बोल रहे हो, तो आप येलो मस्टर्ड वाला बोल रहे हो कि ब्लैक येलो वाला? मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड। येलो, अच्छा, ओके। एंड लेफ्ट साइड में घी। घी का दिया। अच्छा, ठीक है। तो ये सुबह शाम जब भी हमें मौका मिले हम ऐसा करें। हाँ, सुबह या शाम दोनों, आपको जब कंफर्टेबल रहता है तब कर सकते हो। मैं तो अपने यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम करता हूँ, तो शाम को करो तो बेस्ट। बेस्ट। हाँ, शाम को करो तो ठीक बेस्ट। ठीक है। ठीक है, हम शनिवार को अभी जाते हैं सर। शनिवार के लिए क्या हाँ, स्पेशल शिव जी के लिए हम कर सकते हैं? तो शनिवार को अगर चढ़ाना है तो अपना वो ब्लैक उड़द दाल, उड़द दाल। उड़द आता है ना ब्लैक कलर का जो आता हाँ है। हाँ, हाँ, राइट राइट। वो चढ़ा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। या फिर काला तिल, अच्छा वो तो वैसे शिव को प्रिय भी है। अच्छा। हाँ, शिव जी को काले तिल वैसे भी प्रिय है, तो शनि के लिए वो अच्छा रहेगा। फिर सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो मस्टर्ड। अच्छा, येलो मस्टर्ड का। हाँ, येलो मस्टर्ड। ठीक है, ठीक है। तो ये हम पहला पानी डालें, फिर हम काला तिल डालें, फिर हाँ, सरसों का तेल डालें, नहीं फिर नहीं, वापस से पानी डालें। हाँ, पानी से भगवान को साफ क्लीन कर दिया। फिर तिल और तिल तिल ज्यादातर कई जगह पे चढ़ाने नहीं देते शिव के मंदिर में, तब तिल चढ़ाने काफी कम जगह पे करने देते हैं। तो नहीं करने देते तो दाना जो रहता है, तो साबुत दाने चढ़ा तो चलेगा, रिजल्ट सेम मिलेगा। अच्छा, एक्शन करना जरूरी है। बराबर बराबर। तो ये हिंदी में क्या बोलते हैं सर, काला मस्टर्ड को? राई ये बोलते हैं, क्या येलो, बोलते हाँ, ब्लैक मस्टर्ड को राई बोलते हैं वो। हैं? अच्छा। हाँ? या और ये अपना जो उड़द दाल को तो भी क्या बोलते हैं, मेरे को भी नहीं मालूम। नहीं, उड़द दाल ही बोलते हाँ, उड़द दाल ही बोलते हैं। हैं, उड़द हाँ, दाल। ब्लैक। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम होता है सर जो शिव जी को बहुत प्रिय हो? नहीं, आप शिव जी के लिए तो आप कभी भी करो, कोई नहीं। मंदिर वाले अलाउ करते हैं तो, नहीं तो सुबह में ही करो, सबसे बेस्ट। सुबह में करना सबसे अच्छा रहता है। क्यों कि सुबह में अगर हम जल्दी अर्ली मॉर्निंग में करेंगे, उसके बाद हम काम के लिए निकलते हैं, तो क्या रहता है, मंदिर में जाएंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, तो अपना माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। दूसरा कि हम जो काम करने के लिए जाए वहां पे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। जब सुबह में करते हो तो बेस्ट। अगर सुबह में टाइम नहीं रहता है तो आप बाद में भी कर सकते हो, कभी भी। मंदिर अलाउ करना चाहिए। घर पे शिवलिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थैंक यू। एक क्विक क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज दिस एंड लेटर someday we continue. हाँ, ओके, क्विक क्वेश्चन कि घर पे अगर शिवलिंग रखे, क्या डूज एंड डोंट्स? नहीं, हाँ, एक है कि भाई वो जो जिस दिन वो
मासिक धर्म रहता है, सिर्फ लेडीज लोग के लिए, उस टाइम के मंदिर को कवर करके रखो, वो अच्छा रहेगा। बाकी हाँ। आप शिव जी के लिए कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मत करो, ये करो, ये नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव तो उसके तो दूसरा नाम ही भोलेनाथ है, शिव जी करो। आप सच्चे मन से करोगे ना, तो वो तो तुरंत स्वीकारेंगे। ये सभी जल लेके चढ़ाओ, चलेगा। बहुत बढ़िया, कई बहुत सारे, बढ़िया। हाँ, एक दूसरा मुझे याद आ गया। अभी अब हम लोग आपके यहाँ से कल निकले ना, तो तकरीबन 6, यहाँ से 4 बजे निकले हम लोग। 5 साढ़े 5 बजे एक बंदे का फ़ोन आया, ये नियम में शिव जी के ऊपर कुमकुम चढ़ा सकते हैं या नहीं? मैंने बोला चढ़ा सकते हैं, क्योंकि लिंगाष्टकम में दिया ही है, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। आप कुमकुम भी चढ़ा सकते हो, चंदन तो चढ़ा ही सकते हो, तो कुमकुम भी चढ़ा सकते हो। अच्छा। सर चंदन के बारे में पूछना चाहूंगी, येलो चंदन और लाल चंदन, येलो, वो डिपेंड है कि मार्स किसका, उसके हिसाब से चढ़ाना है क्या? येलो, येलो। उसकी येलो। प्रकृति ज़्यादा ठंडी रहती है। अच्छा, ये तो लाल लाल वाला नहीं चंदन जो चढ़ाना। रहता है ना, रक्त चंदन, वो हम्म। विष्णु को प्रिय है, ओके सर। विष्णु को प्रिय है। ठीक। तो सर जी मैं हमको, तो हाँ जी। हाँ, हमको एक आपसे, येलो में, नहीं आप खत्म आप, करिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं येलो चंदन चढ़ाती हूँ डेली, येलो हाँ, चंदन डेली, और फिर शुगर भोग लगाने के लिए ऊपर से चीनी लगा देती हूँ उनको। क्या? भोग, शिव जी हाँ, को अगर वो भोग के लिए भी कुछ चाहिए होता है, तो हाँ, भोग के लिए डेली शुगर ऊपर से थोड़ा सा दाने डाल देती हूँ सर। अच्छा, ओके। तो सर कर सकते हैं वो? अ, हाँ, चलेगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, चलेगा। क्योंकि फूल मतलब फल तो चढ़ाते हैं, बट वो भोग के लिए कुछ मीठा तो डेली नहीं बना सकते, तो चीनी चढ़ा देती हूँ फिर फिर। ज़रूरी भी नहीं कि हर रोज़ मिठाई चढ़ाओ, चलेगा। फल हो आपके पास जो अवेलेबल है ना, वो चढ़ा सकते हाँ। हो। आपके पास जो अवेलेबल है वो आप चढ़ाओ, चलेगा। अच्छा सर, थैंक यू सर। वेलकम। कौशिक जी आपके पास। हाँ, देवांग जी मेरे को आपसे एक चीज जानना है हाँ जी, कि घर में हम लोग शिवलिंग जो बिठाते हैं, हाँ, वो काफी तरह का शिवलिंग मिलता है। हाँ जी, एक अपना काला शिवलिंग तो है ही, हाँ, और पारद का शिवलिंग भी होता है, हाँ जी। स्फटिक का शिवलिंग स्फटिक भी का भी, होता है, मार्बल का भी शिवलिंग दिखाई देता है। मार्बल नहीं रखना चाहिए। नहीं, हाँ, वही सवाल है कि कौन सा शिवलिंग घर घर में रखे और कौन से शिवलिंग ना रखे, और अगर रखे तो क्यों रखे। ब्लैक सबसे बेस्ट, जो काला शिवलिंग रहता है सबसे बेस्ट। उसका हर दिन अभिषेक करते हैं तो हेल्थ में सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है, हेल्थ काफ़ी अच्छा रहता है सभी लोगों का। ये ब्लैक रखना घर में सबसे बढ़िया है। अगर उसके बाद रख सकते हो तो पारद या फिर स्फटिक का। ओके, हाँ, वो तो सफेद रंग का हो जाएगा स्फटिक अगर होगा भी नहीं तो। वो स्फटिक तो ट्रांसपेरेंट कलर, व्हाइट, वो चलेगा, व्हाइट भी। स्फटिक रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहता है, क्रिस्टल जैसा दिखता है। और हाँ। मार्बल का शिवलिंग नहीं चलेगा, व्हाइट मार्बल का नहीं चलेगा, ओके। मार्बल का नहीं चलेगा। बाकी का तो सबसे बेस्ट तो ब्लैक, सबसे बढ़िया। ओके, थैंक यू। वेलकम। एक क्विक डाउट था हाँ कि जी, मैंने पहले तो मैं भूल रहा हूँ, पहले याद रहता था कोकोनट वाटर, नारियल हाँ, पानी हाँ। चढ़ाने से शिव जी को एक पर्टिकुलर चीज का फायदा होता है, लेकिन शिवरात्रि को नहीं चढ़ाते, ऐसा मैंने सुना था। ये दो नहीं, अलग नहीं, नहीं, क्वेश्चन ऐसा कुछ है। भी नहीं। नहीं, नहीं, चढ़ा सकते हो। शिवरात्रि को मेरे घर पे ही अभिषेक रहता है, लघु रुद्र रहता है, अभिषेकात्मक। उसमें नारियल पानी 3-4 लीटर तो रहता है। दूध कम से कम 6 से 7 लीटर दूध है, 3 से 4 लीटर नारियल पानी है, चढ़ा सकते हो। श्रीफल बोलते हैं उसको, श्री, यानी श्री को सबसे प्रिय है, और शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे है। हम्म। वो नारियल पानी से तो अच्छा है, हेल्थ में भी फायदा करेगा, लक्ष्मी में भी फायदा करेगा, श्री में भी। अच्छा, और ये शुगर केन जूस। वो वो भी वेल्थ में, फाइनेंस में भी और हेल्थ में भी, दोनों जगह में बेनिफिट कर रहा है। अगर हेल्थ इश्यू है, समझो कि शुगर डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो उसमें भी बेनिफिट करता है। फिर अगर फाइनेंस की दिक्कत रहे, इनकम है रुक रुक के आ रही है, तो अभी उसके में गन्ने के जूस से जो अगर करते हैं, शुगर के जूस से, तो बेनिफिट करता है।
अभी क्या हो जाता है, काफी बार सुबह को तो शुगर केन वाला मिलता नहीं, हाँ, वो तो चालू ही शक्कर ले करता लो, है 10 बजे। शक्कर, हाँ, गुड़ या शक्कर, अच्छा। दोनों चलेगा, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। रात को फिर शाम को अगर शुगर केन जूस मंगाया, फ्रिज में रखा, फिर चढ़ाया तो चल जाता है कि खराब हो जाता ये चलेगा। अपने तो भोलेनाथ है, जो भी आता है एक्सेप्ट कर लेते हैं। है? क्योंकि कई बार तो वो लोटा लेके पानी चढ़ाते हैं, वो अगले दिन का पानी भर के टंकी में रखते हैं, वो नल से लेके चढ़ाते हैं। हाँ, करेक्ट। शिव जी को एक ही है, उसने अर्पण किया ना, तो शिव जी तो स्वीकार करेंगे ही। ऐसा धतूरा का क्या है? हाँ जी, sorry। देवांग जी, ऐसा है क्या फ्रीज में रखे तो हम लोग नॉनवेज है, फ्रीज में तो नॉनवेज भी खाना रहते हैं, तो अगर उसको मतलब तो नहीं रख सकते, हाँ, तो उधर नहीं रख सकते। हाँ, 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 अगर वो रखा है तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलता है। फ्रीज में हम लोग सभी तरह के खाना रखते हैं, तो हाँ, ले वो नॉनवेज वगैरह रहता है, तो फिर नहीं चलता है। उधर रख के तो दूसरे दिन ना वो तो कोई भी कोई फ्रूट भी ले लो या कुछ भी, तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गुड क्वेश्चन कौशिक। धतूरा का क्या बेनिफिट होता है धतूरा चढ़ाने से? धतूरा के फूल का शिव जी धतूरा के वो भी हेल्थ में बेनिफिट करता है धतूरा का। उसका वो काटे-काटे वाला जैसा वो आता है, उसको भी अ, उसको क्या बोलते हैं, मैं भी भूल गया अभी उसको। उसको मैं भूल गया अभी, उसके ऊपर वो कांटे-कांटे वाले जैसा है, वो शिव जी को बराबर। सबसे प्रिय है। राइट, राइट। हाँ, अगर वो अ, धतरे का फल बोलता है उसको, हाँ, 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 धतरे का फल बोलता है। हाँ, वो भी शिव जी को सबसे प्रिय है। ये है दूसरा बिल्व फल उसको, ये बीला बोलते हैं उसको, बीला। बीली पत्र के पेड़ के ऊपर उसे फल जैसे लगते हैं। वो वो भी राउंड शिव राउंड टाइप का। हाँ, राउंड टाइप रहता है। वो भी शिव जी को काफ़ी प्रिय है। वो भी हेल्थ के लिए। और हम लोग यहाँ बंगाल में ज्यादा एक आइटम और यूज करते हैं शिव जी के लिए, वो कंपलसरी है कि वो आकंद फूल का माला, क्या? वो एक फ्लावर का माला होता है जिसको हम लोग बंगाली में तो बोलते हैं आकंद फूल। हाँ, 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 वो मदार माला, वो तो अच्छा, सबसे ओके, हाँ, उसको संस्कृत में मदार के फूल मदार, वो तो ओके। सब शिव जी को काफ़ी प्रिय है। हाँ, वो बहुत हम लोग का मस्ट है कि वो नहीं, देना नहीं, ही वो तो चाहिए। अच्छा है, शिव जी को काफ़ी पसंद है वो तो। वो अपने यहाँ पे आँकड़े का फूल बोलते हैं, आँख, आँख ओके, या आँकड़ा बोलते हैं। वो जी जी। गणपति को वो भी वो प्रिय है। वो हनुमान को जो चढ़ाते हैं वो वो हाँ, वो हाँ, कि हाँ, 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 वही, वही। छोटा छोटा फूल रहता है हाँ, व्हाइटिश। छोटा जो यस, उसमें भी 2 कलर के आते हैं, एक पर्पल जैसे ब्लूइश। दिखते हैं और एक हाँ, व्हाइट। पर्पल और व्हाइट का ब्लेंड भी रहता है कभी। हाँ, ब्लेंड भी रहता है, बराबर। हाँ, हाँ, बराबर। हाँ। तो गणपति उसका को कुछ व्हाइट। खास खास फायदा है क्या उसका बने, हाँ जी। उसका कुछ खास फायदा है क्या ये अकड़े हाँ, का माला हाँ। देने का? मदार माला तो शिव को सबसे प्रिय फूलों में से एक है। तो भगवान तुरंत ही प्रसन्न होते हैं मदार माला। उससे मंगल भी पावरफुल होता है। ओके। मंगल और शनि दोनों। ममता जी, क्विकली बिफोर वी वाइंड अप, आप राजस्थान से है तो आपके सर वहां पे। संडे बाकी है। हाँ जी। हाँ सर, धन्यवाद। अच्छा। ठीक, संडे को क्या ओके, करें? ओके। अपना संडे मसूर दाल आता है, ऑरेंज कलर टाइप का आता है। बराबर। मसूर ऑरेंज, रेड या ऑरेंज जैसा दिखता है मसूर। करेक्ट, करेक्ट। उससे करो, भगवान के ऊपर एक मुट्ठी लेके 12 बार 12 टाइम्स ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ा दो। अच्छा, सर उससे मैं क्या? उल्टा कर रही हूँ। मैं हाँ, संडे को गेहूँ चढ़ाती हूँ और ट्यूसडे को मसूर की दाल चढ़ाती हूँ। नहीं है, तो अभी चेंज कर दो। आपको क्योंकि 1 हफ्ते के बाद 2 संडे और 2 ट्यूसडे जाएँगे ना, उसके बाद आपको तुरंत चेंज दिखाई देगा। सर एक्चुअली में मेरे को शिव जी को पूजा करते हुए बहुत साल हो गए और अभी मैं डेली करती हूँ ये वाला, आप जो कह रहे हैं ना डेली हाँ, थर्सडे हाँ, को येलो दाल सबसे, पर हाँ, मेरे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। जिस दिन मैंने हाँ, तिल चढ़ाए, हाँ, सावन के चौथे सोमवार को, हाँ, सावन का महीना चल रहा था, शनिवार हाँ, को तिल हाँ, चढ़ाए। उस दिन सर मेरी गैस पे से ये तेल की कढ़ाई है ना, हाँ। पूरा वो तो बस मैं बच गई, मुझे बचाया उन्होंने भगवान ने। वो पूरा सब जगह बहुत बिल्कुल हॉट ऑयल, तो उसके ओह! बाद से डर लगने लग गया कि तिल नहीं चढ़ाने, नहीं, नहीं, तिल ऐसा कुछ चढ़ाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चढ़ा सकते हो, चढ़ा तो ये अभी चेंज कर दो। ये जो संडे और ट्यूसडे वाला है ना, वो आप चेंज कर दो। हाँ, आपको रिजल्ट चेंज दिखाई देगा।
अभी संडे को आप मसूर की दाल एंड आप इतने टाइम से करते आ रहे हो, हाँ आपको सर। रिजल्ट मालूम है। अभी जैसे चेंज होगा ना, आपको रिजल्ट में हुँ। इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अच्छा सर फिर मैं ये वाला वापस ट्राई करती हूँ, संडे को मसूर की दाल और ट्यूसडे को हाँ जी, आपको चेंज पक्का दिखाई देगा। 2 संडे और ठीक 2 है। ट्यूसडे जाएँगे ना, उसके बाद आपको पॉज़िटिव चेंज देखने को मिलेगा। नहीं, अभी ख सही में मुझे कुछ ना कुछ चेंज दिख रहा है, आपको पॉज़िटिव चेंज दिखाई देगा आपको। सर मैं क्योंकि डेली रुद्राष्टकम के पाठ भी करती हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, डेली सर मैं करती हूँ, मेरा फिक्स्ड है वो और वो सावन के महीने में तो 11-21 चलता था वो तो। अच्छा, ओके, बढ़िया, तो काफ़ी हाँ, अच्छा है। तो वो तो मैं करती हूँ डेली बट वो इंसिडेंट हुआ तब से फिर डर लग गया कि शायद बाबा नहीं चाहते कि मैं ये नहीं, सब नहीं, नहीं, चीज़ें नहीं, ऐसा करूँ। कुछ नहीं। उन्होंने बचा लिया आपको। आप इतने टाइम से करते आ रहे थे ना, तो वो हाँ पुण्य सर। बल आपको काम आ गया। वो कहीं कल ही हम लोग ने पुण्य के ऊपर थोड़ा बोला था, कि अगर पुण्य आपका इतना बलवान रहता है ना, तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम में से भी वो निकाल देगा आपको। ठीक है सर, मैं इसीलिए अब मैं तिल ना चढ़ा के उड़द की दाल वापस स्टार्ट कर सकती हूँ, तिल नहीं चढ़ाऊँगी सर। तिल से डर लगता है। नहीं, 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 इससे कुछ नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है तो आप नहीं करो तो चलेगा। हाँ, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में एक बार बैठ गया कि ये करने से ये होगा ना, तो फिर उससे तो अच्छा कि नहीं करो वो अच्छा रहेगा। हाँ, ठीक है सर। हाँ, उसको छोड़ के बाकी का आप जो करते हो रूटीन में करते रहो चलेगा। और सर ये काल भैरव अष्टकम भी शिव जी के लिए ही है? नहीं, और भैरव के लिए है और वो भैरव के भैरव का लिए। जो भी रहता है ना, उसमें कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, ओके सर। उसका साइड क्या इफेक्ट इंस्टेंट है। क्या अगर क्या आपने बोला? दीक्षा ली है, आप दीक्षित हो, तो ही करो तो बेस्ट। ओके सर। हाँ क्या जी, क्या बोला आपने देवांग भाई? कैन यू दीक्षित प्लीज रिपीट? दीक्षित यानी आपने दीक्षा ली है गुरु नहीं, से, भैरव का स्टार्टिंग से बोलिए सर। भैरव भैरव से। का ये मैडम अभी जो भैरव अष्टक का जो बोल रही थी ना, वही बोल काल रहा हूँ। भैरव अष्टकम। हाँ, काल भैरव अष्टक। तो वो अगर आपने दीक्षा लेके गुरुजी से दीक्षा लिया, कोई गुरु है, समझो भैरव उपासक है, उनसे दीक्षा लेना ज़रूरी है। दीक्षा लेने के बाद वो जो मंत्र जाप देते हैं, उसको सिद्ध करना ज़रूरी है। उसके बाद करो, तो वो अपने को रिज़ल्ट देगा, नहीं तो उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है। ये है, फिर कई सारे लोग हैं, अपना बगलामुखी, उसका भी मंत्र लेके चालू कर देते हैं बोलना। उस ये सब ऐसा है ना, इंस्टेंट नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये तो मैंने एक बार गलती से, मेरा एक कोर्ट केस चल रहा था, हाँ, मैंने अपने ऊपर वो बगलामुखी चालू किया तो 4 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाया मैंने। हाँ, नहीं, नहीं कर पाओगे। और उस बगलामुखी की अगर उपासना भी करनी है तो रात को 12 बजे के बाद ही करना पड़ता है। 12 बजे से रात को 2 या 3 बजे पीले वस्त्र पहन के ही, और जैसे करना स्टार्ट किया, आपको तुरंत आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे इर्द-गिर्द कुछ ना कुछ शक्ति काम कर रही है, और उसका नेगेटिव इफेक्ट भी इंस्टेंट है। सर मैं एक्चुअली मैं काल भैरव अष्टकम भी 2 साल से शाम को पढ़ती हूँ 5 हाँ, 5 बजे के अराउंड। शाम को हाँ। 5 बजे उनकी मैं दिया करती हूँ, उसके उसी टाइम में काल भैरव अष्टकम करती हूँ। पता नहीं मुझे नहीं मालूम सर अचानक से नींदों में कब कब कहाँ सुना और उसके बाद से स्टार्ट कर दिया। हाँ, हाँ। तो तो उसके बाद से वो कंटिन्यूअस चल रहा है और वो मेरा रिचुअल छूटता ही नहीं है। मैं कई बार सोचती हूँ छोड़ दूँ तो पर वो फिर मन नहीं मानता और मैं छोड़ नहीं पाती। ठीक है। अभी तो सर नुकसान करेगा क्या वो? नहीं, अभी आप कितने टाइम से कर रहे हो? सर 2 साल हो गया। 2 साल से। नहीं, तो फिर अभी आपको कुछ नहीं है। अभी आप देखो 2-3 दिन नहीं करो, तो आपको क्या चेंज दिखाई देता है वो देख लो। सर बेचैनी लगती है बहुत कि अच्छा, मैंने ओके। नहीं किया। हाँ, अच्छा, मैंने नहीं किया वो चीज़, मैं गलत कर रही हूँ। नहीं तो फिर ठीक है, करते रहो तो फिर। तो फिर करते रहो, चलेगा। गुड डिस्कशन वी आर हैविंग हियर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर, कौशिक जी, ममता जी एंड ऑफ कोर्स देवांग भाई। आज हाँ जी, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें एंड हम थैंक यू। चाहते हैं थैंक कि यू। आए नेक्स्ट टाइम इसमें और कुछ और ऐसे सरल उपाय, जैसा जिससे आम आदमी को जो पीड़ा हो रही है लाइफ में, हाँ उनसे जी। कुछ करे, क्योंकि काफी लोग पूजा अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं हाँ, समझ वो सकता हूँ आपका आपका व्यवसाय से क्या बोलते हैं, प्रोफेशन है, ओके, बराबर। दैट्स योर जॉब, आपका इनकम है, बट आप सिंपल इजी टू डू रेमेडीज दे रहे हैं जिसमें खर्चा नहीं है, खाली ज्यादा से ज्यादा तेल का खर्चा है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं।
तो इसके लिए मैं काफ़ी आभारी हूँ आपका। अरे नहीं ऐसा नहीं थैंक यू किसी का सो ज्ञान मच। थैंक यू होना सो चाहिए मच और सर। क्या। थैंक यू वेलकम सर वेलकम। ये काफी जानकारी था इसमें, काफी क्लैरिफिकेशन मिला आपसे। थैंक यू सर थैंक यू सर। नेक्स्ट सुनील एपिसोड में सर, आप हाँ, हाँ जी। बोलिए आप मैम। कुछ पूछ रहे थे जयपुर के बारे में मुझसे? हाँ, ऐसा कुछ जैसे इन्होंने कौशिक जी ने बोला अर्क के फूड, यू नो, कंपल्सरी, तो आप लोग के वहाँ पे राजस्थान में ऐसा कुछ एकदम स्पेशल? सर हम वो आंकड़े के फूल चढ़ाते हैं और जब होली वाला सीन आता है तो भांग भी चढ़ाते हैं। हाँ। भांग तो कि शिव को भांग, वैसे भी प्रिय है। हाँ हम भांग चढ़ाते हैं, पूरा आंकड़े के फूल चढ़ाते हैं। और अच्छा, सर आपने बोला कुमकुम के लिए, कुमकुम हम लोग नहीं, हमारे वहाँ पे बोलते हैं कुमकुम नहीं चढ़ाते, तो हम लोग कुमकुम नहीं चढ़ाते। बराबर। ओके। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच वेलकम सर। एवरीबॉडी। सर हार्दिक प्रणाम आप लोगों को सर, नमस्कार। सर थैंक यू आपको सो भी मच, एंड थैंक यू देवांग सो मच। सर आपको भी, दोनों को आपको बहुत 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 प्रणाम सर। थैंक यू सुनील सर फॉर अरेंजिंग दिस एपिसोड। और थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे मैंने नहीं, वो मैंने आपका मेल पर के चार्ट सर्च कर रहा था और इतना चार्ट है ना आपने एक तो दिया, वो सबके कैरियर में लगेगा। जो नौकरी करता है सबका कैरियर में कहीं ना कहीं हुआ है, तो वो आप आपका मेल पढ़ रहा तो देखा आपका वो ऊपर वाला मेल घुस गया कि अभी ऑनलाइन हो जाओ। तो आई वाज देयर ओनली विद इन द जीमेल, तो आ गया। ठीक, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू एंड सर, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू।